ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपकी होने वाली पत्नी कैसी होगी। अगर आप लोगों को जानना है कि आप लोगों की होने वाली पत्नी कैसे होगी तो वो आप कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज अगर हम लोगों को जाननी हो कि आपका होने वाला पति कैसा होगा, आपका करियर क्या होगा, आपके कितने बच्चे होंगे, ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है, जो आपका अंग्रेजी में बर्थ चार्ट जिसे कहते हैं, उसका आप लोगों को विश्लेषण करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखिए। अगर आपका शुक्र बलवान है, अगर आपका शुक्र जो बुरे ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो जरूर आपकी जो होने वाली पत्नी होगी वो जरूर बहुत सुंदर होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा कुंडली होता है उसमें जो 7वां घर होता है, 7वां घर हमारी शादी का घर होता है। 7वां घर हमारे जो शादी का घर होने के अलावा वो हमारे बोलचाल का भी घर माना गया है, बोलचाल का दूसरा घर भी माना गया है, और लोगों के साथ हम कैसे संबंध बना के रखेंगे, बल्कि ये संबंधों का घर ज्यादा माना गया है। तो सबसे पहले आपको अपना 7वां घर का विश्लेषण करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को अपने शुक्र का विश्लेषण करना पड़ेगा। और क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में, आदमियों की कुंडली में उसकी पत्नी के समान होती है, ऐसे ही जो स्त्रियां होती हैं उनकी कुंडली में जो गुरु होता है यानी कि जुपिटर जिसको हम कहते हैं, वो पति माना गया है। तो आप लोगों को अगर जानना है कि आपकी पत्नी कैसी होगी तो आप शुक्र की स्थिति देखिए अपनी कुंडली में कि आपका शुक्र कहाँ बैठा है, वो क्या बुरे ग्रहों के प्रभाव में बैठा है। अगर वो बुरे ग्रहों के प्रभाव में बैठा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के साथ आप लोगों की जो होने वाली वाइफ होगी, जो बीवी होगी, वो कहीं ना कहीं स्थिति देख के पता चलेगा कि उसका किस प्रकार का व्यवहार रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि आप लोगों का क्या आपकी कुंडली में योग बनता है शादी का। शादी अगर होगी तो ही तो आपकी बीवी होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना शादी का योग देखना पड़ेगा। शादी का योग देखने के लिए आप लोगों को पहला घर, 7वां घर, दूसरा घर और 11वां घर का विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा घर और 11वां घर जो आपकी कुंडली में है वो दूसरा घर माना गया है शादी के लिए, और 11वां घर तीसरा घर माना गया है शादी के लिए। तो 7वें घर के अलावा दूसरे घर का और 11वें घर का आप लोगों को विश्लेषण जरूर करना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए क्या शनि के प्रभाव में तो आपका शुक्र नहीं बैठा है। अगर आपका शुक्र शनि के प्रभाव में बैठा है तो आपकी शादी में जरूर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत आएगी, और हो सकता है थोड़ा लेट आपका शादी हो। साथ ही साथ अगर शुक्र राहु के साथ बैठा है तो जो आपकी बीवी होगी हो सकता है वो छल कपट वाली हो सकता है उसके विचार आपके विचारों से ना मिले, हो सकता है कि जो आपकी बीवी हो आपको धोखा भी दे दे, मगर वो और ग्रहों की स्थिति को देख के भी पता चलाया जा सकता है। अगर केतु आपके 7वें घर में स्थित है तो केतु दूर करता है, किसी भी चीज से वो आदमी को दूर रखेगा, यानी कि वो शादी से दूर करेगा। तो हो सकता है कि आपकी शादी ही ना हो और आप अपने सपने लेके बैठे हों कि आपकी बीवी कैसी होगी। साथ ही साथ आपको चंद्रमा की स्थिति भी देखनी होगी, क्योंकि चंद्रमा आदमी का मन बताता है, आदमी का मन कितना चंचल है। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है किसी भी घर में तो यानी कि आपकी जो होने वाली बीवी होगी बहुत ज्यादा चंचल होगी। अगर शुक्र आपका त्रिक भाव में बैठा है, त्रिक भाव को कहा गया है 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, अगर वो इन तीनों भाव में से किसी भी एक भाव में बैठा है और बुरे ग्रहों के प्रभाव में है तो आपको शादी के बाद आपकी बीवी से आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपकी बीवी का जो व्यवहार हो वो बहुत अच्छा हो, मगर आपका व्यवहार आपकी बीवी के प्रति अच्छा ना हो सकता है राहु और शुक्र अगर एक साथ आपकी कुंडली में बैठे हों तो आप कहीं ना कहीं अपनी बीवी पे शक करें। हो सकता है कि आपकी शुक्र की जो स्थिति है आपकी कुंडली में इतनी खराब हो कि आपके हो सकता है डाइवोर्स हो। अगर मान लीजिए सूर्य 7वें स्थान पे बैठा है और राहु भी उसके साथ बैठा है तो ये हो सकता है कि आपका तलाक हो सकता है आगे चल के। तो हम लोगों को हर ग्रह के अलावा सबसे जो जरूरी ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, और 7वां घर और 7वें घर का मालिक, मान लीजिए 7वें घर का मालिक कोई भी हो, चाहे वो चंद्रमा हो, गुरु हो या फिर बुध हो, उनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है आपकी कुंडली में। तो
जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो मैं ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि भाई कुंडली में शादी की योग बनता है या नहीं बनता है। यदि योग बनता है तो शुक्र का स्थिति देखा जाता है, जो कि आपकी बीवी का स्थिति देखा गया है। उसके बाद 7वें घर का, दूसरे घर का और 11वें घर का स्थिति देखा जाता है। उसके बाद हम लोगों को जो ये चीजें हैं ये हमको जो आपकी जन्म कुंडली है उसके अलावा नवमांस कुंडली में भी देखनी पड़ती है। नवमांस कुंडली को अंग्रेजी में D9 चार्ट बोलते हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके जन्म लगन कुंडली में ये योग नहीं बनते हैं, मगर आपके जो नवमांस कुंडली में है वो ये सारे योग बन रहे हैं, तो आपको आपकी बीवी से कष्ट मिलेगा या आप अपनी बीवी से खुश रहेंगे। वो सारे योग आपको अपनी कुंडली में जरूर देखने चाहिए। आप लोगों को जो सबसे जरूरी चीज है वो दशा भी देखनी चाहिए कि आप लोगों के ऊपर कौन से ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, चर दशा चल रही है। ये सब ज्योतिष के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि आपकी होने वाली बीवी कैसी होगी। कुछ लोग हाथ देख के भी बता देते हैं कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, मगर हाथ देख के हम ये नहीं बता सकते कि आपकी होने वाली बीवी कैसी होगी। साथ ही साथ हम ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली बीवी कैसी होगी, जो कि अन्य पुराण या वेद पढ़ के हम नहीं बता सकते हैं। हम केवल और केवल ज्योतिष के माध्यम से ये चीज आप लोगों को बता सकते हैं कि आपकी होने वाली बीवी कैसी होगी। ऐसे ही जो स्त्रियां हैं उनके होने वाले पति कैसे होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और मैंने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप वो भी देखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।